अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं। जनाब चेयरमैन, कल से इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो तरामीम पेश की गई हैं, जिस ऐवान ने पास की हैं, वो मौजू ज़ेर बहस है। मैं जी ख़त्म हो चुका है, मैं उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। जनाब वाला, 2-3 नुक्ते मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जो हुकूमत की सोच है वो इस ऐवान के सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1, स्टेट बैंक को ऑटोनमस बनाना हम समझते हैं कि माशी जिम्मेदारियों के एन मुताबिक है, और ये पहली मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड टटोल ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना रिकॉर्ड टटोल ले, उन दोनों ने अपने अपने अदवार में ऐसी तरामीम की हैं। अब नीयत ये है कि इसको एक खुद मुख्तार ऑटोनमस इदारा बनाया जाए और हुकूमतें जो अपने मकासद के लिए इस इदारे को इस्तेमाल करती हैं, इससे इसको मुबर्रा किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जनाब वाला, ये भी वजाहत करना चाहूँगा कि ये इदारा जो अब इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उसकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार वज़ीर आज़म को, काबीना को होगा। ये कह देना कि ये इदारा मादर पिदर आज़ाद हो जाएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। और तीसरा, ये कह देना कि इस इदारे को किसी की ग़ुलामी में दे दिया गया है, हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। ये इदारा कल भी इस ऐवान के ताबे था और आज भी है और कल भी रहेगा। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है और पार्लियामेंट इंशाअल्लाह सॉवरेन रहेगी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स यहां आती रहेंगी, उनको ये पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती रहेगी और उनकी जो मुस्बत तजावीज़ हैं उस पर हम अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनाब वाला, मैं एक बात उठाना चाहूँगा कि कल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, मैं समझता हूँ, एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया जिसका मुझे अफसोस हुआ। बहसीत एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के मैं समझता हूँ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपकी ज़ात पर नुक्ताचीनी की जिसकी इजाज़त मैं समझता हूँ कानून नहीं देते। आपको कहा गया कि आपने कार्रवाई को, बिल को फैसिलिटेट किया है। हरगिज़ मुबालगा आराई है और ये दुरुस्त बात उन्होंने नहीं की। आपने क्या किया जिसकी वजाहत कायदेवान ने, डॉक्टर वसीम ने कल अपनी तकरीर में कर दी। आपने रूल के ऐन मुताबिक अपना इस्तेकाक इस्तेमाल किया। या तो आपने रूल से हट के कोई बात की होती, उस पर एतराज करते तो जरूर करते, लेकिन गालिबन लगता है कि 240 का मुताला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने नहीं किया था। अगर किया होता तो ये स्टेटमेंट वो न देते। जनाब वाला, मैं ये अर्ज करूं, फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में वजाहतें, अपनी गैर हाजिरी की वजाहतें पेश की। जनाब वाला, मैं समझता हूं कि आज पूरा पाकिस्तान और ऑपोजिशन के बहुत से हल्के ऐसे हैं जो उन वजाहतों से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। आप फरमाते हैं कि अचानक रात की तारीकी में ये बिल पेश कर दिया गया, जैसे कि ये बिल्कुल बेखबर थे। जनाब वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि ये बिल नेशनल असेंबली में पेश किया गया? क्या इनके इल्म में नहीं था कि नेशनल असेंबली में इनकी जमात ने इस बिल पर एक मौक़िफ़ अख्तियार किया और वहां पूरी शदोमत से इसको अपोज किया, और जो हंगामा हुआ, वेल में आए, वो सबने देखा। अब जब वो बिल नेशनल असेंबली से पास हो गया तो एक फितरी अमल है कि उसको सेनेट में आना था, सेनेट में ज़ेर बहस आना था, यहाँ वोट होना था। ये इतने बेखबर, इतने मासूम क्यों थे कि इनको इसका इल्म नहीं था? जनाब वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि IMF के बोर्ड ये कह चुका है
کہ ہم نے اپنی بورڈ کی میٹنگ کرنی ہے اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں اس کی بورڈ کی میٹنگ کی ایکسٹینشن کی درخواست کر چکے تھے کہ آپ اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیجئے تاکہ ہم سینٹ سے بھی یہ بل پاس کروا سکیں. اور آئی ایم ایف کا بورڈ ایک تاریخ کا اشارہ دے چکا تھا. یہ اتنے بے خبر اور اتنے معصوم کیوں تھے کہ ان کو, اور اتنے لا علم کیوں تھے کہ ان کو اس کا بھی علم نہیں تھا. جناب والا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بروقت اطلاع نہیں دی گئی. آپ کا دفتر اور آپ خود سینیٹر دلاور صاحب کو اور انڈیپینڈنٹ ممبران سے رجوع کرتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں, ان کی حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, خود غیر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ابھی تک, یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا, یہ ابھی تک عقدہ حل نہیں ہو رہا اور پوری قوم شش و پنج میں ہے, پوری قوم شش و پنج میں ہے کہ ماجرا کیا ہے, ماجرا کیا ہے. جناب والا یہ کل سینیٹر دلاور نے, میں تو نہیں تھا, میں نے گفتگو ان کی سنی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کر خود موجود نہیں, میں آیا, ان کی دعوت پر آیا, ان کے دفتر گیا, دستک دی, خالی ویرانہ تھا, کچھ دکھائی نہیں دیا, دور دور تک قائد حزب اختلاف دکھائی نہیں دیے. اب میں مشورہ کرتا تو کس سے کرتا, رہنمائی حاصل کرتا تو کہاں سے کرتا, قائد حزب اختلاف کہیں ہوتے تو مشورہ کرتا. I am, don't tell me I've been in the house long enough, okay? Now, جناب والا, اب جناب والا وہ کس سے مشورہ کرتے, جناب ادھر بات ہے چیئر سے. جی میں آپ سے, اب دیکھیے, ہائے ہائے جی جی کتنے پریشان ہو رہے ہیں, میرا جی ٹھیک ہے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے آپ کو. سر ادھر بات کریں سر. آنکھوں میں لاؤ نہیں یار, دیکھو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں, دل سے دل میں سر ادھر پلیز. شکریہ ادا کر رہے ہیں شاہ محمود صاحب, شکریہ کرنے آئے ہیں, آنکھ نہیں ملاتے. جناب والا میں جی بابا مخاطب کر رہے ہیں, بتا دیجیے آپ چیئر کو مخاطب کریں. جناب والا اگر میرے ان کو دیکھنے سے تشریف رکھیں بیرامن صاحب پلیز. جی سر, اگر جناب چیئرمین اگر پلیز آرڈر پلیز تشریف. جی اگر میرے دیکھنے, اب میں دیکھ رہا ہوں جی پلیز. سے مجھے کر رہے ہیں جی. جی مجھے آپ ایڈریس کر رہے ہیں, پلیز بیٹھ جائیں. جی آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز تشریف رکھیں جی پلیز. ادھر بس ٹھیک ہے جی, مجھے کر رہے ہیں, تھینک یو جی. پلیز تشریف رکھیں پلیز. جی سر. جناب چیئرمین اگر میرے دیکھنے سے ان کو شرم آئے, میں پردہ کر لیتا ہوں, اور پردے سے سر آپ پلیز مجھے نہیں دیکھتا, میں ان کی طرف نہیں دیکھتا. میں جناب والا عرض کرنا چاہوں گا کہ سینیٹر دلاور کیا کہتے ہیں, سینیٹر دلاور تشریف رکھیں پلیز. اب تشریف رکھیں پلیز. سینیٹر دلاور کہتے ہیں, بیرامن تشریف رکھیں بیرامن صاحب پلیز, میری گزارش ہے تشریف رکھیں پلیز. I'm in no hurry. جی سر. سینیٹر دلاور جناب چیئرمین یہ کہتے ہیں, تشریف رکھیں سر پلیز تشریف رکھیں پلیز. جی تشریف رکھیں سینیٹر صاحب کے. قریشی صاحب پلیز بات کریں, مجھے ایڈریس کریں چیئر کو. سر تشریف رکھیں پلیز میری گزارش ہے, تشریف رکھیں. جی سر پلیز تشریف رکھیں. جی سر چیئر کو ایڈریس کریں. سر may I request the honorable بیرامن خان تشریف رکھیں پلیز. سر آپ کنٹینیو کریں پلیز. may I request the honorable senators to calm down. جی سر پلیز مجھے ایڈریس کریں سر. I'm looking at you sir. میں آپ کی طرف بات کر رہا ہوں. جناب والا کہتے ہیں, سینیٹر دلاور کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں آیا, میں ان کے دفتر حاضر ہوا, ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, ان کا موقف سننے کے لیے کہ ان کا موقف کیا ہے. مجھے دکھائی نہیں دیے. مجھے شبلی فراز صاحب مل گئے, اعظم سواتی صاحب مل گئے, ترین صاحب مل گئے, اور انہوں نے مجھے اپنا موقف پیش کیا. مجھے ان کے دلائل میں
वजन दिखाई दिया और मैंने उनके दलाइल को सुनकर मैंने और मेरे जो आज़ाद ग्रुप है जिसका वो कहते हैं मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मैं कभी इनकी मीटिंग में नहीं गया और ना मैं इनकी मीटिंग्स में बैठता हूँ। वो कहते हैं हमारे अपना तशख़्ख़ुस है और हम अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहते हैं। हमने अपने आज़ाद तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए हमने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया। अब वो कह रहे हैं, अब जनाबे वाला वो कह रहे हैं कि मैंने वोट कर दिया। अब जनाबे वाला, अब सर एक बहुत बात करूं, अब मैं बात करूंगा, मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूं, आपकी बात देख के। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, क्या ये ऐवान, क्या ये मौजूद ऐवान, मैं आपकी तरफ बात कर रहा हूं, ये मौजूद ऐवान इस बात से ना आशना है कि मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर। क्या ये इलेक्शन कमीशन में इनकी पिटीशन नहीं चल रही? क्या ये तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी इलेक्शन कमीशन ने इनका केस लगा हुआ है। वीडियो अपना जवाब दे रहे हैं जी, प्लीज तशरीफ रखें। जनाबे वाला, वीडियोस, इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि क्या यही पार्टी, ये तारीख की बात है, गवाह है तारीख की। क्या नून लीग के साथ, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? क्या सेनेटर तारड़ के साथ ये उनको इशारा नहीं दिया गया था कि कायदे इस पर इख्तलाफ नून लीग का होगा? रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? रातों रात वजाहत करें। अक्सरियत इनके पास नहीं, अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बन जाते हैं। किस तरह, मैं पूछना चाहता हूं, किस तरह ये क्या हुआ? ये नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूं जनाबे वाला। मैं बहुत सी बातों की वजाहत में अभी नहीं जाता, फिर मौके आएंगे इंशाअल्लाह और भी वजाहत कर दूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। ये लंबी खेल है, फिक्र ना करें, लंबी खेल है और एक दूसरे को पुराना जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जनाबे वाला। अब मैंने कल कहा था और आज मेरी पेशन कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा था जनाबे वाला। ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है, हमें पता है। और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं मौजूद मेंबरान सेनेट को कहना चाह रहा हूं, I am warning you, honorable members of the Senate, listen and pay attention to what I'm saying. I am saying, members of the Senate, the leader of the opposition is a compromised leader. He's a compromised leader. Don't rely on him. क्या आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा मंझा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता? आपको अपनी सफों में शेरी रहमान साहिबा जैसी मंजी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही? एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल नॉन जी, इस तरह ये एक्सपेंड कर दें जी, इस तरह नहीं। थैंक यू। ऐसे नहीं। The House stands adjourned to meet again on Friday, the 4th February 2022 at 10:30 a.m.